जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरियत् कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्री परमानंद माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकशतफलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो हांस कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक संख्या 7 होगा, 6 हो गया कल 7। श्री गर्ग उवाच यदुनाम अहम आचार्य ख्यातः च भुवि सर्वदा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसूतं। श्री गर्ग उवाच यदुनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वदा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतं। श्री गर्ग उवाच यदुनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतं। श्री गर्ग उवाच यदुनाहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतं। यदुनाहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वदा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतं। श्री गर्ग उवाच यदुनामहमाचार्य सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतं। श्री गर्ग उवाच यदुनामहमाचार्य ज्ञातं तस्मै सर्वदा सूतं मया संस्कृते ते मन्यते देवकीसुतं।
श्रीगर्ग उवाच यदुनाहम् आचार्यः भुवि सर्वदा ख्यातश्च भुवि सर्वदा मया संस्कृतं ते सुतं मया संस्कृतं ते देवकी सुतं मन्यते देवकी सुतम्। श्रीगर्ग उवाच यदुनामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। श्री गर्ग उवाच गर्ग मुनि ने कहा यदुनाम यदुकुल का अहम मैं हूँ आचार्य पुरोहित ख्यातश्च पहले से यह आता है ज्ञात है भुवि सर्वदा सर्वदा सदैव सुतम पुत्र को मया मेरे द्वारा संस्कृतम संस्कार संपन्न ते तुम्हारे मन्यते माना जाएगा देवकी सीतम देवकी पुत्र। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जाए। गर्ग मुनि ने कहा हे नंद महाराज हे यदुकुल का पुरोहित मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ यह सर्व विदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। तात्पर्य गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी पुत्र हैं, क्योंकि कंस पहले से ही कृष्ण की खोज में था। अतः यदि गर्ग मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता चल सकता था और इसमें महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे और नंद महाराज गर्ग मुनि यदुवंशी के पुरोहित थे और नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसीलिए गर्ग मुनि ने कहा यदि मैं आपके पुरोहित के कर्म में करूं तो इससे पुष्टि होगी कि कृष्ण देव की पुत्र है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम के ये 10वें स्कंद है जो अति सुंदर, अति मनोहर, अति माधुर्य, अति मधुर है। भगवान की लीला किस प्रकार भगवान सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ होकर भी ऐसे मानव लीला कर रहे हैं। मदनुग्रहाय, भगवान का अनुग्रह
भगवान अनुग्रह करने के लिए ये भौतिक जगत में आते हैं और साधारण सा मनुष्य लीला करते हैं। जिस प्रकार दिखता है साधारण मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन ये असाधारण है, साधारण नहीं है। तो यहाँ गर्गाचार्य नंद महाराज से ये चीज बोले, इस श्लोक में ध्वनित तो हो रहा है, मैं तो यदुकुल का पुरोहित हूँ, यदुनाम अहम आचार्य, यदुनाम अहम आचार्य, मैं यदुकुल का आचार्य हूँ। यह सर्वविदित है। अतः यदि मैं आपका पुत्र का संस्कार करता हूँ, सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम, तो ये मन सब लोग को सोचेंगे कि देवकी पुत्र यहाँ, क्योंकि ये यदुकुल का आचार्य यहाँ आकर संस्कार करूँ तो देवकी पुत्र ही होगा ये। तो इसलिए ये अगर इसमें खतरा बने, इसमें इसमें असुविधा है, डेंजर है, विपद है, क्योंकि कंस समझ जाएगा यही है बस। फिर ऐसे तो समझा है वो कंस, तो ऐसे ही कंस को पता चला गया, क्योंकि जितने सारे असुरों को उन्होंने अभी से पुतना को भेजा, सकटासुर को भेजा, तृणावर्त को भेज दिया, अभी तक तीन असुरों को भेज दिया। 3 असुर को भगवान ने वो पहुंचा दिए, वो ऊपर पहुंचा दिए। तो ये उनको पता चला गया। कंस धीरे 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 धीरे, लेकिन कभी कभी भौतिकवादी लोग, खास करके असुर प्रवृत्ति वाले लोग वो जितने लेसन सीखने के बाद, इतने लेसन सीखने के बाद भी फिर भी वो समझते नहीं। अगर कोई थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, भगवान का रहस्य, भगवान का लीला, भगवान का नाम इनको अनुभव कर पाएगा। अगर हम भागवत का यहाँ चिंतन करते, मनन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार भगवान का अद्भुत लीला है। यदुवंश जो भगवान का अपना वंश, तो इसलिए यदुकुल में भगवान आए हैं। और इसका पता तो सबको चलेगा, लेकिन यहाँ गर्ग मुनि बोल रहे हैं अगर ये कैसे पता ना चले, क्योंकि कंस कुछ भी कर सकता है, इसलिए यद्यपि भगवान है, लेकिन भक्त लोग ये भौतिक जगत के हिसाब से, भौतिक जगत के आधार पर ये लोग अपना जय हो तो भौतिक टाइम स्पेस समय के हिसाब से ऐसे भागवत में अनेक चीज वर्णन है, जहाँ क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, नहीं भूलना चाहिए। और भौतिक जगत के हिसाब से हम लोग ऐसा कार्य, ऐसा करना चाहिए जहाँ ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार भागवत में अन्यत्र वर्णन है, जब द्विजपत्नियों ने भगवान ने भेजा यज्ञ के ब्राह्मण के पास गोप बालकों को,
जाओ वहां से। उनको भूख लगा बहुत, वो चरण में थे, बोला बहुत भूख लग रहा है, क्या करें। जाओ, यहाँ यज्ञ पत्नियों ने बना रहे हैं भंडारा, बहुत चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, बहुत पकवान बनाए हैं, जाओ उनसे मांगो। गए, ब्राह्मणों को मांगा, ब्राह्मण ने नहीं दिए। वो डर गए, अगर हम ये देंगे तो कंस को पता चलेगा, फिर कंस आकर के हमको कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए डर गए। लेकिन फिर आए ये लोग, भगवान को बोले, वो लोग तो दिए नहीं, हम लोग बात सुने नहीं। अरे उनको मत मांगो, जाके उनके पत्नियों को मांगो, माल तो उनके पास है, पत्नियों को उनके पास तो सब भंडारा रखा है। तो वहाँ गए, कहाँ से आए ना, ऐसे किधर है कृष्ण बलराम, कहा ना इधर ही है। तो बोले ठीक है, हम स्वयं चलते लेके। वो लोग सोचे थे ये लोग दे, नहीं हमको दे दीजिए, बोले हम नहीं नहीं हम स्वयं लेके चलते। तो लोग स्वयं लेके इसमें अनेक आचार्य आने के बाद बोल रहे हैं, और कभी कभी हम ऐसा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं नहीं, ये हम ऐसे व्यवहार करना चाहिए। भक्ति तो है, लेकिन वही यज्ञ के ब्राह्मण ने अपनी पत्नियों के जो सेवा, पत्नियों का जो समर्पित भाव को दे करके वो लोग उनके सौभाग्य को बखान कर रहे थे। ये लोग चले गए, उनका डर भय कुछ नहीं, सीधा आ गए, भगवान को दिए। ये पूरी कथा है भागवत में, किस प्रकार है। भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण। नाग कन्याओं भी भगवान को स्तुति की थी, उनके हिसाब से कालिय बच गया, उनके प्रार्थना और उनके भक्ति के कारण कालिय बच गया, नहीं तो भगवान किसी को छोड़े नहीं सब। लेकिन कालिय बच गया क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की। ये कितनी भाग्यवान है, कैसा भाग्यवान, जो जिसके स्पर्श अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारम जा तप आचरती ललना, जो बहुत समय से लक्ष्मी देवी तप आचरण करे उसी पद को, इसी पांव को स्पर्श करने के लिए। अरे ये कालिय कैसे आपका चरण स्पर्श पा गया। खाली चरण स्पर्श नहीं, कितनी समय तक भगवान नाचे और उसको ऐसा किया, मार मार के उसका चरण का पूरी भगवान इतनी नाचे उसके माथे पे, उसके फण पर, तो पूरा उसका शरीर का सारे कलमश, शरीर का कलमश उसका दिमाग भी ठीक कर दिया। वो जो पूरा भीतर घुसा था उसका दिमाग में खराब चीज। एक तो हमारे आचार्य लोग को बोल रहे, जितना जहर था वो जहर खून सब निकल गया। जो खराब चीज था भगवान ने ऐसे ही नाचे, पूरा मतलब उल्टी करने लगा, खून का उल्टी करने लगा कालिए। फिर वो जब ये हो गया तब जाके आए कालिए की पत्नियां सब आए, नाग पत्नी सब आए, आकर के भगवान से वो अच्छा क्लीन हो गया, साफ, पूरी साफ हो गया। ये तबांग्री रेणु स्पर्शाधिकारम, आपके चरण का रेणु, चरण का धूलि पाने के लिए कितने लोग तरसते। और ये कैसे आपका चरण का धूल मिल गया इसको, ये तो फिर कभी हम तो देखे नहीं, ये तो कभी इसी जीवन में तो ये कुछ काम किया नहीं। तो वो जानते हैं इस जीवन में तो केवल खराब काम ही किया, केवल खराब ही किया ये। लेकिन इसके ऊपर कैसे आपका कृपा हुआ। लगता है ये कोई पूर्वजन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा। अपने ऊपर भक्त लोग नहीं लेते, जबकि इनकी भक्ति से वो बच गया। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं बोलते,
ये हमारी भक्ति से आप ये हो गया, लेकिन नहीं, शायद ये अच्छा कार्य किया होगा, कब किया होगा, पहले शायद किया होगा इसी जन्म में तो हम लोग देखा नहीं इसका कोई अच्छा कार्य। ये कितनी जन्म में से भी अच्छा कार्य नहीं किया। ये कब से पूरी कद्रू और बनी बिनता कद्रू और बिनता का ये संतान, बिनता का संतान गरुड़ और ये कद्रू के संतान है कालिय। ये कब से सत्य युग से पूरी ये, और कब से ये द्रोह ईर्ष्या कर रहे हैं, कब से, और कितनी लोगों को, कितनी जो भी आए गाय, कितनी प्राणियों को उन्होंने मृत्यु के घाट उतारिया। वो पानी पीते पीते ही खत्म हो जाते थे, ऊपर उड़ते उड़ते पक्षियां गिर जाते थे, इतनी जहरीला, इतनी विषाक्त कर लिया था पूरा। लेकिन फिर भी इसको कैसे आपके चरण का रज मिला, जिन चरण के रज को मिलने के लिए लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी देवी कितनी तपस्या आचरण किए थे पाने के लिए, लेकिन इसको कैसे मिल गया। तो वही भगवान को दर्शन करने के लिए द्विज पत्नी सब गए, सब पूरी भरपूर भर के लेके गए और भगवान को दर्शन किया, खिलाया, सब। बोला हम यहीं रह जाएंगे और जाएंगे नहीं। भगवान को प्राप्त होने के बाद बोला नहीं और वापस नहीं जाएंगे, हम तो छोड़ छाड़ के आ गए, फिर वो लोग हमको रखेंगे नहीं। भगवान उनको समझा के नहीं जाओ तो पहले घर तो जाओ, देखो तो क्या होता है। भगवान को दर्शन करके कभी, जो भगवत दर्शन जिनका होता भक्ति करता है तो सब खुश हो जाते हैं। भक्ति एक ऐसे वस्तु है जो स्वयं भगवान को आकृष्ट कर देती है। श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा भक्ति एक ऐसे वस्तु है, ऐसे विधि है जो भगवान को भी आकर्षित कर देता है। तो ये तो साधारण लोग हैं, तो आप मेरे इतनी भक्त हो, आप इतनी अच्छा सेवा किया है, आप तो जाओ तो देखो तो। आंख बंद करके मत, नींद आ रहा है, आप तो जा करके तो देखो, घर में वापस जाके देखो कैसे वो व्यवहार करते हैं। नहीं हम आ गए, वो तो और घुसाएंगे नहीं हमको घर में। देखो जा करके क्या होता है। तो भगवत भक्ति का कितनी शक्ति है। अगर कोई भक्ति करता है, वास्तविक भक्त बनता है, उसका हर जगह में देवताओं भी सालू लगाते हैं। सब लोग, भक्तों का कितनी मर्यादा है, भक्तों का कितनी सम्मान है। देखिए, केवल उन्होंने सम्मान उनको नहीं दिया, और स्वयं का गलती महसूस हुआ उनको, स्वयं का गलती, वो जो गलती किए थे वो दोष वो स्वयं अनुभव किए, नहीं ये बहुत बड़ा दोष हमारा था, और हम लोग दिए नहीं, उनको वापस भेज दिए। हम कुछ दिए नहीं उनको, आए थे मांगने के लिए, हम दिए नहीं। इसलिए स्वयं बोले धीक जन्म धीक 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 कुलम धीक विद्या, वो सब धीक उसे बोल रहे हैं हमारा जन्म धीक है, बेकार है। ब्राह्मण कुल में जन्म, हम लोग इतनी कर्म धर्म सब जानते, लेकिन जब भगवान, अरे किसी के लिए कर रहे हैं यज्ञ? भगवान के लिए ना। अरे भगवान यहाँ मांग रहे हैं हमको दो कुछ खाने के लिए। यज्ञ में जो डालते आहुतियां तो भगवान को ही जाता है ना। जितनी सारी आहुतियां भगवान, यज्ञ जो यज्ञ पुरुष कौन है? कृष्ण ही यज्ञ है।
भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञ है, तो अग्नि ही मुख है भगवान का, तो उसके माध्यम से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। जब भगवान मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दिए, तो उनको ये उनकी गलतियां महसूस, उनका अनुभव हुआ, ये वास्तविक हम लोग बहुत बड़ी गलती किए हैं, इसलिए वो ये शब्द बोले, नहीं हम तो द्विज, जो ब्राह्मण हो करके, वैष्णव हो करके, ब्राह्मण हो करके हम भगवान को समझ नहीं पाए। धीक, ये वास्तविक धीक है। और ये लोग स्त्रियां हो करके, ये लोग ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इन्होंने भगवान को दर्शन किया, भगवान को खिलाया, देखा, लेकिन हम लोग इतने होने पर भी हम लोग को मिला नहीं ये चीज। इसलिए तो जीवात्मा को अगर ये चीज अनुभव होता है, गलती मेरा हुआ है, तो यहाँ ब्राह्मणों को पूरी सब, तो उन्होंने केवल उनका भक्ति का सराहना किया, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने आप को भी धिक्कार किया, अपने आप को कोसा। नहीं, हम लोग क्या करते, अपने आप को बहुत क्वचित लोग अपना दोष को स्वीकार करते है ना। अहंकार है हो ना, हमको अलाउ करते नहीं, हम तो पूरा 100% ठीक है, हम क्या भजे गोविंद को बोलो, अरे ऐसा नहीं, हाँ 100% हम ठीक, मैं जो बोल दिया बात, और लास्ट में जब पता चलेगा बहुत कष्ट से, हाँ होगा। मन कितने हमारा, लेकिन यहाँ ये लोग तुरंत क्यों देखे, ये अनुभव उनको हुआ। जब जीवात्मा भगवान को देख करके, दर्शन करके भगवान का भक्ति करता है ना, उसको देखने से दूसरे लोग पता चल जाता है ये आया भगवान को देख करके, ये अनुभव किए। जो उनके स्त्रियां जब आए भगवान से लौट कर, भगवान को खिला पिला के आए ना, तो उनको पता चला ये वास्तविक, ये उनको देख करके पता चलता है। जिसके हृदय में भक्ति होता है ना, उसको देखने से पता चलता है नहीं ये है, ये फेक नहीं है, ये दिखावट नहीं है। स्वयं उन्होंने भगवान का भक्ति सेवा किया है गे, और ये अनुभव होता है। इसलिए जब भगवान के पास होके आते हैं कोई जीवात्मा, भगवान को दर्शन करता है, भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करता है, और जरूरत नहीं हम उसका एडवर्टाइज करना, भक्ति एडवर्टाइज नहीं होता, तो फिर नतमस्तक हो जाते हैं सब लोग भक्ति के। ऐसे अहंकार या हमारा बड़ा पोस्ट से, या हम बहुत बड़ा हो गया, हमको सब लोग दंडवत करो, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इतनी सालों का वैष्णव हो गया, ये नहीं है। तो इसमें ये शिक्षा द्विज पत्नियां, ब्राह्मणों ने देख करके अपनी पत्नियों को, उन्होंने स्वयं अपने आप को कोसा नहीं। तो भगवत भक्त ऐसा, ये शिक्षा सुखदेव गोस्वामी दे रहे। इसलिए यहाँ कालिया के पत्नियां ने, नाग पत्नियां ने भी अपनी कालिया का ये पूरा देखा, ये तो कुछ नहीं कि, लेकिन यह अनुभव किया ये किस प्रकार भगवान का कृपा कालिया को मिला, कालिया को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, नंद महाराज अपने समय के हिसाब से देखे, वो चाहते थे तो वो अपना कुलगुरु और पुरोहित को लेके ये करते, लेकिन देखे नहीं ये अच्छे, ये गर्गाचार्य आए, ये बहुत श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और समय है, अब पूरा इसका लाभ हम लोग उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अड़चन आ रहा है, कंस को पता चला जाएगा
ये यदुओं का ये तो आचार्य हैं, पुरोहित है, इनसे ये कराया, मतलब ये श्योर हो जाएगा ये शायद ये वसुदेव का पुत्र है, इसलिए उन्होंने भेजा होगा इनका नाम कर्ण संस्कार करने के लिए। तो इसलिए ये इनको भी ये भी ऐसे इस प्रकार ये भी नहीं सोचे नंद महाराज को भी ये भी पता नहीं चले जे ये शायद वसुदेव जी भेजे हैं मुझे, इन्होंने ये बात भी ये कर दिया वसुदेव जी भेजे उनका पुत्र का ये करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बात बोला नहीं, उनको पता चला जाएगा तो कौन से कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो समझ जाएगा ये तो इनकी पुत्र। फिर और अभी तो ऑलरेडी शुरू कर दिया वो भेजना। तो बहुत सारे चीज इसमें संश्लिष्ट हैं, लेकिन जो भी है जैसे भी है, लेकिन ये कहने का तात्पर्य है अभी आगे ये आएगा, इसको किस प्रकार सीक्रेटली बहुत गुप्त तरीका से वो लोग नामकरण संस्कार ऐसा ये नहीं करेंगे, पूरी गुप्त तरीका से लेके गौशाला में करेंगे। वो गौशाला जाएंगे, गौशाला में ये सारे कार्यों को संपादन करेंगे। इसलिए यहाँ सूतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर हम आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न करता हूं तो कंस समझेगा कि ये देवकी के पुत्र है। इसे दोनों तरफ से ये संदेह दूर हो गया। इनको पता नहीं कोई उसको भेजे, लेकिन वसुदेव जी ने भेजे थे, जाओ वहां जा करके ये कार्य संपन्न करो। वहाँ उनका अभी समय हो गया। नंद महाराज जी को मालूम नहीं था। हाँ, नंद महाराज को भी पता नहीं लड़का वसुदेव का ना मालूम नहीं। एक्चुअली जीव गोस्वामी के हिसाब से दोनों जगह में भगवान का जन्म हुआ था। वहाँ वासुदेव कृष्ण, यहाँ नंदन कृष्ण। हमारा जो आचार्य बोल रहे हैं वहाँ पर मथुरा में जो वासुदेव कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, तो जब वसुदेव जी लेके आए वो सेम समय एक ही समय में वहाँ भी भगवान आविर्भूत हुए, इधर भी आविर्भूत हुए। यशोदा माता का 2 संतान हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो दोनों कृष्ण मिल गए। जब वो कृष्ण आए, वासुदेव कृष्ण नंदन कृष्ण मिल गए। आज जब भगवान को लेके जाएंगे, अक्रूर ले जाएंगे, तो वासुदेव कृष्ण जाएंगे, नंदन कृष्ण तो ब्रज में रह जाएंगे। ये हमारे आचार्य लोग बताए हैं। ये बहुत सीक्रेट है, इसको ज्यादातर लोग को जानते नहीं है, लेकिन आचार्य लोग ये बात स्वीकार किए हैं। जीव गोस्वामी ने ये बात भी बोला भागवत में, नंद आत्मज। जो नंद आत्मज, जो आत्मज होता है पुत्र है। पुष्य पुत्र को नहीं बोला जाएगा नंद आत्मज। तो ये जो स्वयं अपना पुत्र होता है इसको आत्मज कहा जाता है। इसलिए अनेक उदाहरण उन्होंने अनेक शास्त्रों से, क्योंकि ये बहुत सारी चीज सीक्रेट हैं भागवत शास्त्रों में। इससे जो शब्द उन्होंने प्रयोग सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किए हैं, व्यासदेव जी ने किए, इससे पता चलता है क्यों ये शब्द क्यों व्यवहृत किए। उनको तो जानते हैं ये तो देवकी के पुत्र हैं, मतलब वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो फिर इसको नंद आत्मज क्यों लगाया, आत्मज क्यों शब्द लगाया? तो इसलिए उनसे भी उत्पन्न। एक्चुअली जो नंदन कृष्ण जो हैं, ब्रज के जो कृष्ण हैं, वो उनसे नंद महाराज यशोदा माता से जन्म हुए थे। तो ये दोनों एक साथ मिल गए, तो वो कन्या को देखे, कन्या को लेके चले गए। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी बोले यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे, नंद महाराज भी, क्योंकि उनके भाई थे, ये कजिन ब्रदर थे। वसुदेव और नंद महाराज ये कजिन ब्रदर थे, लेकिन ये राजकार्य ज्यादा नहीं करते थे।
राजा तो थे, नंद महाराज राजा, मतलब ब्रज के राजा छोटे राजे थे, वो बड़े, वो पूरा वहाँ का थे, मथुरे के ये। तो इस प्रकार तो ये जो भय, कंस का भय यहाँ दिखाया गया है। कुछ लोग जो भगवत भक्त होते हैं, पूरी शुद्ध भक्त होते हैं, तो कुछ कुछ किसी का कोई भी भय नहीं रहता। इसलिए यहाँ दिखाया गया है द्विज पत्नी, वो पूरा भय बिल्कुल नहीं थी। वो तो सीधा उठाए अपना टोकरी और प्रसाद पूरा पकवान लेके चले, और ब्राह्मण लोग भयभीत थे। यहाँ तो ऐसे जगह जगह में ये वर्णन किया गया है, जहाँ शुद्ध भक्ति होता है वहाँ भगवान तो स्वयं रक्षा करते हैं। कहाँ ऐसे नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते थे, हम तो हैं ऐसे पूरा ओपनली हम लोग कुछ करें, लेकिन भगवान एक्चुअली बुद्धि देते हैं, व्यवस्था करते हैं। जिनके शुद्ध भक्ति के हिसाब से, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास के साथ, जिनके जो विश्वास है उसके साथ वो इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये लोग कर नहीं पाए, ब्राह्मण लोग कर नहीं पाए, लेकिन ब्राह्मणियों ने कर दिखाया। उन्होंने सीधा पहुंच गए लेकर के, लेकिन ब्राह्मण लोग तो इतना साहस नहीं कर पाए। ये होगा, कंस को डरते, कंस बहुत भयंकर ये था, कुछ करेगा नहीं तो हमारा बंद कर देगा सब। हाँ, उनको कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन खाना पीना बंद, मतलब पैसा पत्र देना बंद कर देगा। पैसा, लेकिन ये लोग पैसा पैसा छोड़ो, भगवान आए। कभी कभी हम लोग पैसा पत्र के चक्कर में भगवान का भक्ति नहीं करते, ये दिखा गया है। अगर लिखा गया है यार कृष्ण का भक्ति करेगा, विष्णु क्या धन हरे शनि शनि, धन को हरण कर लेते धीरे धीरे। जिसको अनुग्रहायम, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन को मैं हरण कर लेता हूँ। ज्यादातर लोग कृष्ण बोले नहीं, शिव जी का पूजा करें क्योंकि वो धन ज्यादा बढ़ेगा, और ये कृष्ण का पूजा करने से धन, ये तो गरीब बन जाएगा। लेकिन ये नहीं है, जो जितनी जरूरत है भगवान कृष्ण को। और शिव जी के भक्त बहुत बड़े धनी है क्या? नारायण के भक्त धनी नहीं है? भयंकर बड़े बड़े धनी हुए, बड़े बड़े महाराज सब तो नारायण के भक्त हुए। शिव जी का भक्त कौन हुआ? वही रावण। ऐसे ऐसे हुए, लेकिन सब ऐसे ही गए। लेकिन लोग आज भी भय है, अरे भगवान का भजन करेगा, गीता पढ़ेगा, छूट जाएगा, मेरा बेटा बाबा जी बन जाएगा, और बहुत सारे ये, और ये सब धन दौलत नहीं आएगा, शिव जी को पानी चढ़ाओ, दुर्गा माँ को पानी चढ़ाओ। ऐसे लोग सोचते कृष्ण की पूजा करने से, भक्ति करने से ये भोग आएगा नहीं, ये सब चला। लेकिन ये केवल भय है। आज भी ऐसे भय से कुछ लोग ऐसे ग्रसित हैं, भगवत गीता रखेगा, ये लड़ाई कर देगा घर में। कभी कभी लोग भगवत गीता भी नहीं रखते, अरे लड़ाई को शांत कर देंगे, सब लड़ाई खत्म हो जाएगा। ये भावनाएं हैं भारत में बहुत, आज भी ये भावनाएं हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति वो ही करता है, और जिसके हृदय में भक्ति होता है तो विश्वास के साथ वो भगवत भक्ति करता है, तो भगवान कभी भी उसको नहीं छोड़ते। इस प्रकार यहाँ जो डर इनका है, ये कंस महाराज ने ऐसा ये कर देगा, लेकिन भगवत भक्ति में जो प्रवृत्त हैं तो वो लोग इस भय को देखते नहीं, वो लोग निश्चित हो जाते नहीं, भगवान रक्षा करते हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान में समर्पित होते हैं। गोपियां ने पूरा छोड़ दिया ना, भगवत भक्ति किया। ये तो कुछ नहीं, गोपियां ने कुल मर्यादा सब छोड़ दिया। पति पर को ठीक है, पति जो कुछ सोचे, कुछ विचार करे, भगवान बुलाए भागे। वो देखो ये इनका, और ये तो इतना था, लेकिन ये तो पूरी भागे रात में, पूरी जब भगवान बुलाते थे तब भागते थे। तो ये भक्ति का दिखा गया है, मतलब किस प्रकार ये लोग, उनके भक्ति इतनी उन्नत थी।
अगर भक्ति में हम प्रवृत्त होते हैं, पहला लक्षण है तो शुभ है और फियरलेस भी है। भय चला जाएगा, अभय प्रदान करेगा। भक्ति ऐसे है। ऐसा नहीं है, कोई कभी कभी लोग बोलते नहीं तो फिर हम लोग इसको सब डर, ये नहीं कि हाँ भक्त लोग समय के हिसाब से वो लोग इस प्रकार करते हैं। नंद बाबा यशोदा माता कितनी बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान को कैसे छुपा कर रखते हैं, कैसे ये करते हैं? हमेशा भगवान के कल्याण के लिए जो डर भी है वो भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। नहीं ऐसे बचना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए। उन्होंने पूरी गोकुल से छोड़ के भागे ना, जब यमराजुन वृक्ष का भगवान ने उखाड़ दिया तो वहीं से बोले ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ से, और यहाँ नहीं रहेंगे, छोड़ के चले आए। तो भगवत भक्ति में ये बहुत सारे चीज, और अगर भक्ति में हम प्रवृत्त होते हैं तो हम लोग कैसे इसको करें। कभी कभी लोग बोलते कैसे महाराज इसको कैसे करें, तो ये भक्ति ही सिखाता है, भक्ति ही सब सिखाएगा। अगर भक्ति में प्रवृत्त है किस डरना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम माम येन माम उपजान्ति ते। अगर भगवत भक्ति हम अच्छा से करते, सेवा करते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं कि इस प्रकार समस्याओं को साक्षात्कार कर सकते हो, समस्याओं को किस प्रकार सामना कर सकते हैं, पार कैसे कर सकते हैं, तो ये सिखाया। तो यहाँ नंद महाराज, यशोदा माता, गर्गाचार्य, ये सब भगवत भक्ति आने से भगवान का तो ऑटोमेटिक माइंड में ये सारी चीज आता है। कभी कभी लोग बोलते कैसा ये होगा, अगर हमारे हृदय शुद्ध है, भगवत परायण है, सेवा भाव है, सेवा करते हैं, इसीलिए भगवान तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक, जो सतत प्रीतिपूर्वक मेरा सेवा करता है तो उसको परफेक्ट बुद्धि भगवान देते, वो पूरा परफेक्ट कार्य करता है और कभी कुछ गलती नहीं करता। हर स्टेप उसका, हर जो डिसीजन उसका परफेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने प्रीतिपूर्वक सेवा भगवान के, भगवान परफेक्ट बुद्धि उसको देते हैं। कभी कभी लोग बोलते नहीं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। भगवत भक्त जितने बड़े बड़े भगवत भक्त हुए हैं, सब भगवान उनको बुद्धि दिए तो उन्होंने पूरी सही समय में सही डिसीजन कर लेते हैं और सही समय उन्होंने भगवान का सेवा को संपादन कर लेते, त्रुटियां नहीं करते। अगर प्रीतिपूर्वक भगवत सेवा नहीं करते फिर बुद्धि कैसे आएगा, तो बुद्धि निर्मल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ ये तो पूरी भगवत भक्त थे। नंद महाराज नित्य पिता है, वो तो जानते हैं कैसे ये करना। तो गर्गाचार्य ये लोग बोले ठीक है, इधर क्या करे, सबसे वो आएगा अभी, हम अभी एक काल हम लोग पढ़ेंगे, आज तो यहीं पर रखते हैं, बताएंगे किस प्रकार गौशाला कितने शुद्ध जगह है, वहीं पर लेके करें। तो आगे फिर अभी 2-3 श्लोक आएगा। किसका कोई प्रश्न है, यहीं पे रखते हैं। महाराज, भगवान शिव की भी भक्ति करने से हमें वो स्थान मिल सकता है जो हम कृष्ण भक्ति में पाना चाहते हैं। भगवान शिव जी को अगर आप वैष्णव के रूप में भक्ति करेंगे तो वैष्णव की कृपा से हम वो जगह को प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान उनको भगवान मान करके रावण जैसा करेंगे तो होगा नहीं। परम वैष्णव है अगर उसी से, तो फिर हम, क्योंकि उनकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर शिव जी को सब कुछ लोग शिव जी को सब कुछ मानते हैं और मतलब यही है, तुम शिव हो,
ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जोलिने श्री कृष्ण स्वामी गुरु महाराज की जय।